ये सुनो, तो जब आप ये सोचोगे तो आपको कभी भी सिर्फ ग्रुप में मैसेज देख के आप सीधा सीधा आओगे और आप पूरी ताकत लगाओगे कि संडे को मीटिंग में जाना है और मैं कोशिश करके 10 लोगों को लेके जाना है, 20 लोगों को लेके जाना है, 45 लोगों को लेके जाना है। आप पूरी ताकत, हर हफ्ता मेरा लोग बढ़ाना चाहिए, मेरा ही टीम, हर आदमी को क्या सोचना चाहिए, मेरा ही टीम से हेल्पफुल होना चाहिए। ये आपको सोचना, आपको सोचना, आपको सोचना, आपको सोचना, हर आदमी को सोचना है कि मेरा ही लोग से फुल होना चाहिए। और जब सबका ज्यादा हो जाए तो आपके अंदर ये भी कंपटीशन आना चाहिए, सबसे पहले मेरा टीम पहुंचे ताकि मेरा सीट मिल जाए, पीछे वाले जो आएंगे खड़े रहेंगे। सही है, ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए। तो ये जब चीज कतर में हम लोग, यही हमारा कंपटीशन था, यही सारा चीज हम लोगों का, यही एक माइंड सेट था। तो मतलब जो 3 साल आप डिसीजन लेना है तो ये सब कुछ आ जाएगा। जरूरत से चाहना अनुसार जिंदगी आप जी सकते हो, लेकिन ये जो 3 साल वाला काम है, ये आपको, ये सबसे, यही बड़ा कठिन काम लोगों के लिए होता है। लेकिन कब तक कठिन काम होता है, जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कि मैं 3 साल का बाद हमको मिलने वाला क्या है। यह सुनो, क्योंकि मैंने पिछले ट्रेनिंग में बताया था 3 साल में मेरे घर में पैसा भी नहीं भेजा था, सही है। और 3 साल में मैं अपने फैमिली में ज़्यादा फ़ोन बात कुछ भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, बस ऐसे वाइफ से महीने में 1-2 बार। और मैं कभी भी, बहुत आदमी वीडियो कॉल चैटिंग दिन भर बिजी रहते हैं, हम कभी भी नहीं। मैं बोलता था सिर्फ काम का बात करना है, 2 मिनट हाल चाल क्या है, सब ठीक है, बस कहानी खत्म। उसके अलावा और क्या बात करें। वीडियो कॉल दिन भर बिजी हो गए, कुछ मिलने वाला, कुछ मिलेगा? फेस देखेंगे कि लाइव देखेंगे? हाँ, अरे फेस देखना है तो कमा धमा के अच्छा से घर में रहो, कुछ लाइव बना के घर में रहो ना, कि वीडियो कॉल में फेस देखेंगे? हाँ, वीडियो कॉल में देखेंगे? नहीं दे तो वो अच्छा है। अरे जब इतना ही प्यार है तो साथ में रहो ना, तो वो लायक बनो। तो हमारा डिसीजन था कि देखो, आज हम लोग बात नहीं करेंगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन साथ में रहेंगे। आज मैं कितना साल से साथ में हूँ, सिर्फ मैंने अपने वाइफ को छोड़ा 3 साल, 3.5 साल छोड़ा, उसके बाद आज तक नहीं छोड़ा। सिर्फ 3 साल कंटिन्यूटी छोड़ा, उसके बाद आज तक नहीं छोड़ा। तो ये चीज पावर होता है, ये डिसीजन होता है, और मेरा डिसीजन था। और अब मेरा पहला टूर, मेरा सपना था वाइफ को टूर विदेश घुमाएंगे। हमने पहला कंट्री, बहुत खूबसूरत अजरबैजान कंट्री लेके गया मेरा वाइफ को घूमने के लिए। तो देखो, सभी चीज पूरा हो सकता है। तो चाहना में बदला कि नहीं बदला? तो पहले क्या था, छपरा के नीचे हम लोग, है ना, बगल में भैंस और बगल में हम लोग, छपरा के नीचे काम चलता था, सही है। तो वो जिंदगी, जरूरत तो था, सोना था, जिधर मर्जी गोबर में सो जाओ, कहीं भी सो जाओ, है ना, बस जरूरत ही पूरा करना था। खाना जैसे मर्जी, पेट में खाना ही खाना, भूखे नहीं मर सकते, जैसे मिले आलू टमाटर जो मिले, जरूरत। लेकिन आज वो चीज नहीं है, वो आज चाहना अनुसार। घर बनाना मन लगा, बना लिए, बाइक लेने मन लगा, बाइक ले लिए, कार लेने का दिल हुआ, कार ले लिए। ये सुनो, कहीं जाना है घूमने के लिए, प्रॉब्लम नहीं। देखो अब फैमिली, हम लोग दशहरा में, दशहरा का दिन था तो सोचा चलो ठीक है आज फैमिली घुमाएंगे, लेके घुमा के लेके आया, पैसा खर्चा हुआ, मस्त पैसा, अच्छा पैसा खर्चा हुआ, तो घुमा के लेके आया, फैमिली भी खुश, है ना। अब मेला में सोचे क्या जाएंगे, मेला में तो वही खुंचा पकौड़ी धूल मिट्टी वाला 3 दिन वाला मिलेगा, इससे अच्छा चलो कहीं घूम के आते हैं फैमिली। पूरा एक दिन फैमिली टूर हम लोगों का था। तो फैमिली टूर की तो मतलब क्या होता है कि ये चाहना अनुसार का लाइफ होता है, ये सुनो। तो ये चीज होता है। अब ये इसका रीजन क्या है कि जो हम आप लोग को सिखा रहे हैं, 3 साल काम करना है अच्छे तरीके से और कुछ भी नहीं सोचना है। किसी ने आपको अगर रोकता है तो रुकना भी नहीं है। तो हमने ये क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ डाउट मन में है तो क्लियर हो जाए कि सफल होने के लिए तो सामना, चुनौती को सामना, चैलेंजेस का तो सामना करना ही पड़ता है, ये सुनो। तो ये तो 3 साल मैंने बातें चीतें कम किया और 3 साल घर में पैसा नहीं भेजा। कितना भेजा था एक द्वार में? 50,000 3 साल में एक बार भेजा था। और वो भी मेरा सिस्टर का शादी था, तो पिताजी गुस्सा से वो पैसा निकालने नहीं गए, और वही पहली बार खाता खोले थे है ना। तो वो पहली बार खाता भी खोले थे, तो निकालने भी नहीं गए थे, है ना। और घर छोड़ के चले गए थे, इतना तक झेले हम लोग। वो घर छोड़ के 2-4 दिन के लिए सब लोग ढूंढ के पकड़ के लेके आए थे कि शादी सिस्टर का। तो जीवन में कहीं ना कहीं कठोर, मतलब एक कठोर बनना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और संघर्ष बड़ा करना है। छोटा देखो, अगर एक चीज है, बुरा नहीं मानना चाहिए हम सभी लोगों को, मतलब वो थोड़ा वर्ड अच्छा नहीं है, बुरा नहीं मानना चाहिए। आसानी से अगर सफलता मिले
आसानी से कहीं भी मिले तो आंडू पांडू नत्थु खैरू सब सफल हो जाए। ये बुरा वर्ड नहीं मानना है, मतलब क्योंकि कहीं पे भी अगर आसानी से हो तो हर आदमी सफल हो जाएगा। तो कहीं पे तो यही चीज हमको समझना है कि हम अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं सफल होने, क्योंकि सेना अपने आप को तैयार करता फिर सेना में भर्ती होना पड़ता है। ये सुना, आर्मी या कुछ भी देश के लिए युद्ध करना होता है, ऐसे ही नहीं। आप जिंदगी का जंग जीतना चाहते हो, आपका जीत से आपका पूरा परिवार का लाइफ अच्छा हो सकता है। तो जब जिंदगी का जंग जीतने के लिए आपके अंदर साहस, थोड़ा सा नहीं संघर्ष करने का, थोड़ा सा धैर्य नहीं है, तो आप जिंदगी का जंग कैसे जीत सकते? कभी भी नहीं जीत सकते। इसलिए जिंदगी का जंग जीतने के लिए आपको वो जंग जीतने से पहले जंग जीतने का तैयारी करना पड़ता है कि हम कैसे जीत सकते हैं, और वो 3 साल आपका तैयारी हो सकता है। ये सुनो, अगर आप जल्दी कर लिए तो और अच्छी बात है, 1 साल में कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। आपका टैलेंट, आपका खूबी है। तो हमको लेट लगा, बट आप 1 साल में कर सकते हो, 6 महीने में अच्छा कर सकते हो, 1.5 साल में अच्छा कर सकते हो। शायद भगवान ने हर आदमी का अलग अलग क्षमता दिया है, तो हर इंसान के अंदर एक अलग इक्वल क्षमता होता है। हर आदमी के अंदर अपना अपना क्षमता होता है। उस क्षमता को पहचानना है और आगे जाना है, अपनी क्षमता को कि हम कितना कर सकते हैं। तो हमने अपने आप को पहचाना, अपनी क्षमता को, कि हम तो डायरेक्शन में करके आगे बढ़ सकते हैं। और जब हमने अपने आप को पहचाना तो 20 लोगों से मिलता था, मजाक उड़ाते थे, वो हंसते थे, हम भी हंसते थे। क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? वो हंसते थे, हाँ हाँ साबुन बेच रहा, हम बोले हाँ हाँ अच्छी बात है, थैंक यू। तो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा ना। तो मेरा गल गया कहीं से, उंगली हाथ पैर कुछ गला नहीं गला, मैंने दूसरे लोगों से मिला, है ना, उसमें से कुछ लोग हंसे, हम भी हंसे। नो हंसो, है ना, मतलब उसमें शर्म नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज होता है, लोग हंसे, मजाक उड़ाए। कोई बोले तेल बेच के करोड़पति बनेगा, साबुन बेच के करोड़पति बनेगा, बहुत कोई बोले गाड़ी लेके आएगा तुमको पोछने के लिए रख लेना, अरे बहुत क्या क्या बोले, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे ऐसे आपको टचर दिए कि आप डायरेक्शन छोड़ देते। लेकिन हमने कभी भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमको पता है संघर्ष में अकेला होना पड़ता है, और जब सफल हो जाओ तो आज क्या बोलते हैं वही लोग, नसीब अच्छा था इसलिए सफल हो गया। लेकिन वो तकलीफ नहीं देखे कि पैदल चल चल के, घर घर जाके, गांव गांव जाके लोगों से मैंने डायरेक्शन बताया, और लोग हमको इग्नोर करते थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन फिर भी हमने मतलब कभी भी अपने आप को महसूस नहीं किया कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं। क्योंकि हमको यही था कि मेरे जैसे लोग मिलना चाहिए, जो मेरे जैसे सोच है, जो लाइफ में कुछ करना चाहिए, ऐसे लोग मिलेंगे। भीड़ में हम ढूंढ रहे थे, और कुछ लोग मिलते गए, अमिताभ सर, अजय सर, मुलजाम सर, ऐसे बहुत लोग मिल गए, और आज लाइफ बदला। तो आपको भी मिल सकते हैं। तो सब आदमी आपका नहीं हो सकता, सब आदमी अच्छा, जितना अच्छा सब आपका नहीं हो सकता, और आपका आदमी सब अच्छा भी नहीं हो सकता। सही है ना इस चीज को? तो ये चीज हम लोगों को समझना है। तो जब ये सब फंडामेंटल समझ में आएगा तो आप किसी से मिलो, किसी को बताओ, मजाक उड़ाएगा, नहीं सुनेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। तो यही तो लोग क्विट करने का रीजन जब जाते हैं, हाँ सिस्टर जी ये हम डायरेक्शन में